पिछले एपिसोड में पॉइजन मास्टर ने तांगसन को किडनैप कर लिया था। उन्होंने तांगसन से कहा था कि अगर तांगसन उनकी और उनकी पोती का पॉइजन क्योर कर देगा तो पॉइजन मास्टर तांगसन को नहीं मारेंगे और उसकी किसी भी 3 विश को पूरा करेंगे। जिसके बाद वे तांगसन को अपने गार्डन में ले जाते हैं। पॉइजन मास्टर ने तांगसन से कहा था कि तुम्हें एक दिन के अंदर 3 एंटीडोट बनाने हैं जो मेरे बनाए गए पॉइजन को क्योर कर सके। अगर तुम्हारे एंटीडोट ने मेरे पॉइजन को क्योर कर दिया तो मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगा कि तुम मेरा और मेरी पोती का पॉइजन ठीक कर सकते हो। तांगसन पॉइजन मास्टर की बात मानकर उनके साथ उनके गार्डन में चला जाता है। तांगसन ने पॉइजन मास्टर से कहा था कि आप मुझे अपने गार्डन में ले जाइए और मुझे पूरा दिन डिस्टर्ब मत करना। पॉइजन मास्टर तांगसन को अपने गार्डन के पास ले जाता है। तांगसन को आसपास सल्फर की स्मेल आ रही थी और पॉइजन मास्टर से पूछता है कि क्या आपका गार्डन किसी हॉट स्प्रिंग के आसपास है। नॉर्मल पौधे हॉट स्प्रिंग के आसपास नहीं उगते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल हर्ब्स होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन को अपने गार्डन में ले जाता है। पॉइजन मास्टर तेज़ी से पहाड़ के नीचे उतर जाता है। तांगसन अपने 8 स्पाइडर लेग्स का यूज़ करके पहाड़ से नीचे उतर जाता है। पॉइजन मास्टर तांगसन के अटैच सोल बोन को यूज़ करने के तरीकों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी तांगसन की नज़र आइस फायर माउथ स्प्रिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी वंडरफुल जगह कभी उसे देखने को मिलेगी। आइस फायर माउथ स्प्रिंग लेक जुआनतियान रिकॉर्ड्स के 3 ट्रेजर्स में से एक है। आइस फायर माउथ स्प्रिंग को देखकर तांगसन समझ जाता है कि इसी की वजह से दोगोबो इतना ज़्यादा पॉइजन एब्जॉर्ब करने के बाद भी जिंदा बचे हुए हैं और ख़ुद को एक ग्रैंड सॉलैंड मास्टर के लेवल तक कल्टीवेट कर पाए हैं। पॉइजन मास्टर तांगसन के पास आते हैं और पूछते हैं कि ये आइस फायर माउथ स्प्रिंग क्या है। तांगसन उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। पहले मैं आपके पॉइजन को क्योर करने में सिर्फ 30% कॉन्फिडेंट था, लेकिन इस आइस फायर माउथ स्प्रिंग की हेल्प से मैं 50% श्योर हूँ कि आपका पॉइजन क्योर हो जाएगा। पॉइजन मास्टर 50% का सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम इतने लंबे समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे। तांगसन से कहता है कि आपने कई सालों से बहुत ज़्यादा पॉइजन एब्जॉर्ब कर लिया है। 50% मेरा बेस्ट है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को पूरी तरह से क्योर कर सकता हूँ। पॉइजन मास्टर कहते हैं कि मेरे सारे प्लांट्स सही पर हैं, तुम चाहो तो इनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी जगह को बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरे ढूंढने से पहले ही यहाँ रहने वाले मिलेनियम सोल बीस्ट तुम्हें मार डालेंगे। इस पहाड़ को छोड़कर सभी फॉरेस्ट में बीस्ट घूम रहे हैं। यह माउंटेन मेरे पॉइजन से सील हो गया है, इसलिए कोई भी बीस्ट यहाँ नहीं आ सकता है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश किए तो तुम उनके हाथों जरूर मारे जाओगे। जिसके बाद तांगसन से कहते हैं कि तुम उन दोनों स्प्रिंग के वाले प्लांट को कुछ मत करना। अगर तुम उसके करीब भी गए तो मैं भी तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊँगा। यहाँ तक कि मैं खुद उन दोनों के करीब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता हूँ। तांगसन इस बारे में पहले से ही जानता था और ये जो प्लांट हैं वे दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे गर्म प्लांट हैं। अगर इनके पास कोई इंसान या कोई बीस्ट जाता है तो उनकी बॉडी इमीडिएटली एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन अगर कोई पॉइजन मास्टर जैसा बंदा हो जिसने बहुत ज़्यादा पॉइजन अपनी बॉडी में रखा हो, उसके लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि आइस एंड फायर माउथ स्प्रिंग पॉइजन को दूर रखता है। इसके बाद तांगसन आइस फायर माउथ स्प्रिंग के आसपास लगे पौधों और हर्ब्स को देखने लगता है। वह बहुत सारे हर्ब्स को पहचानता है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं उन्हें अपने जुआनतियान रिकॉर्ड्स का यूज़ करके एनालाइज करता है। वहाँ पर बहुत सारे प्रीमियम हर्ब्स थे जिनके बारे में इस दुनिया के लोग कुछ नहीं जानते हैं। तांगसन बहुत सारे हर्ब्स को एंटीडोट बनाने के लिए अपने पास रख लेता है। उस जगह पर बहुत सारे रेयर प्लांट थे। तांगसन अपने जुआनतियान रिकॉर्ड्स का यूज़ करता है उन हर्ब्स की एबिलिटीज़ को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तांगसन ऐसे ही गार्डन को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक प्लांट पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है, जिसका नाम फ्रेग्रेंट सिल्क वोवेन फ्लावर है। इस फ्लावर का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस फ्लावर की फ्रेग्रेंट की वजह से पॉइजन इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है और इस फ्लावर की फ्रेग्रेंट
हर तरह के पॉइज़न को न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन यह दुगुबो के पॉइज़न को ठीक नहीं कर सकती है। ऐसे ही तांगसन और हब्स को देखता है और कल्टीवेट करने बैठ जाता है, जिसके बाद तांगसन एक प्लांट के पास जाता है जो कि आइस स्प्रिंग की साइड पर था। वह जगह बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तांगसन के जूते वगैरह जमने लगते हैं। उस फ्लावर का नाम ऑक्टा डार्क फ्रॉस्ट था, जो कि एक विंटर फ्लावर है। तांगसन उसे काट देता है, जिससे तांगसन की नाइफ जमकर टूट जाती है। यह प्लांट बहुत ज़्यादा पॉइजनस था। इसके बाद तांगसन फायर स्प्रिंग की ओर लगे प्लांट को काटने जाता है। उसे वह अपने जुआन युआन हैंड से तोड़ देता है, जिससे तांगसन के जुआन यू हैंड भी बुरी तरह से बर्न हो जाते हैं। ये दोनों ही प्लांट बहुत ज़्यादा पॉइजनस थे। तांगसन भी जानता था कि इन दोनों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तांगसन इन दोनों प्लांट को अपनी ब्लू सेलर प्लांट की हेल्प से अपने पास खींच लेता है और उन दोनों को एब्जॉर्ब करने लगता है। दोनों प्लांट का टेस्ट तांगसन को अच्छा लग रहा था। तांगसन उम्मीद कर रहा था कि ये दोनों प्लांट उसकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तभी अचानक से तांगसन की बॉडी बहुत तेज़ी से गर्म होने लगती है। तांगसन की बॉडी रेड हो गई थी, जिसके बाद अचानक से तांगसन के शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है और उसका शरीर जमने लगता है। तांगसन लेक में डुबकी लगा देता है। इसके बाद हम तांगसन और उसके टीचर को देखते हैं, तांगसन के टीचर्स को देखते हैं जो तांगसन को ढूंढ रहे थे। ग्रैंड मास्टर को तांगसन की चिंता हो रही थी। तीनों तांगसन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और लॉन्ग ग्रैंड मास्टर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, दुगुबो तांगसन को नहीं मारेंगे और वे तांगसन को क्यों ही किडनैप करेंगे। ग्रैंड मास्टर से बताता है कि तुम नहीं जानती, दुगुबो ने तांगसन को दुगुयान की वजह से किडनैप किया है, क्योंकि तांगसन की पॉइज़न की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरा अंदाज़ा सही है तो पॉइज़न मास्टर तांगसन के पॉइज़न के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि तांगसन के पास किस तरह के पॉइज़न्स हैं। मुझे लग रहा है कि दुगुबो तांगसन को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और लॉन्ग को गुस्सा आ रहा था। तभी डीन कहता है कि अगर तांगसन को कुछ हो गया तो हम उसे क्या जवाब देंगे। आर्लम कुछ समझ नहीं पाती है और डीन फाइंडर से उस आदमी के बारे में पूछती है। डीन फाइंडर और ग्रैंड मास्टर आर्लम को कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि लेक में गिर गया था। लेक में गिरने की वजह से तांगसन की बॉडी ने उन दोनों प्रीमियम हर्ब्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वे दोनों ही हर्ब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तांगसन सोच रहा था कि अगर पॉइजन मास्टर ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं इस लेक के अंदर छुप सकता हूँ। तांगसन लेक में अंदर जा ही रहा था। तांगसन को अपने फ्रेंड्स और बाकी सभी की मेमोरीज आ रही थी। तांगसन को एक एक करके शावू, ग्रैंड मास्टर और अपने फ्रेंड्स की मेमोरीज यादें आ रही थी। तांगसन को अपने ग्रैंडपा की भी याद आ रही थी। इसके बाद हम तांगसन के टीचर्स को देखते हैं जो तांगसन को खोजने में लगे हुए थे। तभी उन्हें दोगोबो की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। इसके बाद हम पॉइजन मास्टर को देखते हैं जो सोच रहे थे कि अगर तांगसन सच में मेरी और मेरी पुत्री का पॉइजन ठीक कर सकता है तो मुझे यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझे जल्दी से वहां जाकर तांगसन को चेक करना चाहिए। अगर वह जिंदा है तो मुझे उसे जल्दी से जल्दी उस जगह से बाहर निकालना होगा। तभी पॉइजन मास्टर को तांगसन और उसके टीचर्स की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वे पहाड़ी के नीचे से उन्हें देखने लगते हैं। पॉइजन मास्टर 2 सोल सैंड और एक लेवल 30 के वॉरियर को देखकर सोचते हैं कि क्या ये लोग मरना चाहते हैं। पॉइजन मास्टर तेजी से पहाड़ी से उतर जाता है और तांगसन के टीचर्स के सामने आ जाता है। ग्रैंड मास्टर पॉइजन मास्टर से तांगसन के बारे में पूछता है। पॉइजन मास्टर कहता है कि यह पूछने वाले तुम लोग कौन हो। डीन पेंटर कहता है कि सीनियर, तांगसन हमारा डिसाइपल है, वह आपके लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि आप एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे यहाँ से जाने दें। पॉइजन मास्टर झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने तांगसन को जान से मार दिया है, क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने कैपेबल हो कि उसका बदला ले सको, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लड़के एक अच्छा वार्म अप ज़रूर कर सकता हूँ। तांगसन के टीचर्स को गुस्सा आ जाता है और ये कहते हैं कि दोगोबो, तुम अपनी गलती के लिए पछताओगे। पॉइजन मास्टर कहता है कि तुम मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। मेरे पास हज़ारों रास्ते हैं तुम सभी को नरक तक पहुंचाने के लिए। दोगोबो अपनी स्पिरिट रिंग निकाल कर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। तांगसन के टीचर्स अपनी पुरानी गोल्डन आयरन ट्रायंगल की एबिलिटी का यूज़ करते हैं। पॉइजन मास्टर उनकी इस टेक्निक को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इनके पास ट्रिपल फ्यूजन स्किल भी है। ग्रैंड मास्टर, ड्रीम फाइंडर और अरलोंग अपनी अपनी स्प्लिट रिंग बाहर निकालकर फ्यूजन करते हैं, जिससे ग्रैंड मास्टर का डॉग एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। गोल्डन ड्रैगन को देखकर पॉइजन मास्टर हैरान रह जाते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वे अपनी मास्टर सोल बाहर निकालकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन और वेनम के बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के पास एक अपर हैंड भी था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन के पास उड़ने की एबिलिटी थी, जिसकी वजह से पॉइजन मास्टर का विनोम उससे हारने लगता है। गोल्डन ड्रैगन भले ही ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन की वजह से गोल्डन ड्रैगन की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। पॉइजन मास्टर समझ जाते हैं कि वे गोल्डन ड्रैगन का डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह तांगसन के टीचर्स पर डायरेक्ट अटैक करता है। तांगसन के टीचर्स गोल्डन ड्रैगन का यूज़ करके अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को दोगोबो के विनोम पर करते हैं। पॉइजन मास्टर को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी सोल बोन का यूज़ करते हैं, जिसका नाम मेड्यूसा गेज है, जो कि एक स्कल बोन है। मेड्यूसा गेज की यूज़ करने से गोल्डन ड्रैगन का अटैक स्टोन में बदल जाता है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये स्नेक टाइप में सबसे पावरफुल बीस्ट की सोल बोन है, जो कि स्नेक की रानी मेड्यूसा की है, और ये सोल बोन ज़रूर एक डेकेड मिलेनियम मेड्यूसा से ओरिजिनेट हुई है। पॉइजन मास्टर की यह सोल बोन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ग्रैंड मास्टर भी यह समझता था, इसलिए वह अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद वे गोल्डन ड्रैगन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम गोल्डन ड्रैगन फॉर्म है। पॉइजन मास्टर अपनी मेड्यूसा गेज को रेडी करते हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने अटैक लॉन्च करती है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पॉइजन मास्टर का अटैक कमज़ोर पड़ने लगता है। पॉइजन मास्टर समझ जाता है कि वे गोल्डन ड्रैगन का सामना डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अपनी 8th स्पिरिट रिंग का यूज़ करते हैं, जिसका नाम टाइम फ्रीज था। इस एबिलिटी का यूज़ करने की वजह से टाइम फ्रीज हो जाता है। पॉइजन मास्टर गोल्डन ड्रैगन के अंदर अपना पॉइजन डाल देते हैं और एक ही झटके में पूरे गोल्डन ड्रैगन को ब्रेक कर देते हैं। तांगसन के टीचर्स का ट्रिपल फ्यूजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वे दूर गिरते हैं। पॉइजन मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैंने अब तक जितनी भी फ्यूजन्स देखी हैं, उनमें तुम्हारी फ्यूजन स्किल सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तांगसन के टीचर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। ग्रैंड मास्टर पॉइजन मास्टर से कहता है कि दोगोबो तांगसन मेरा डिसाइपल है, इन दोनों का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इन दोनों को जाने दो, मैं आखिर तक तुम्हारा सामना करूँगा। पॉइजन मास्टर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बार्गेन करने के लायक भी हो। तभी ऑर्डन कहती है कि भले ही हम तुम्हारा सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं और ग्रैंड मास्टर ब्लू लाइटनिंग टैरेंट फैमिली से हैं। अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो हमारी ट्राइब इसका बदला ज़रूर लेगी। ग्रैंड मास्टर अलोंग को शांत कराता है। पॉइजन मास्टर कहता है कि ये तो और भी अच्छा है जो तुम ब्लू लाइटनिंग टैरेंट ड्रैगन फैमिली से हो। भले ही मैं तुम्हारी ट्राइब को ऑफेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें मार दूँगा तो तुम्हारी फैमिली को यह कौन बताएगा कि मैंने तुम्हें मारा है। और वैसे भी तुम्हारी लाशों को छिपाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। आज का एपिसोड ख़त्म हो गया, तुम लोगों को मैं अगले एपिसोड में मारूंगा।